ओके, जय शिला प्रभुपाद की जय। कुछ लोग डिवोटीज़ मुझसे पूछते हैं कि या काफ़ी डिवोटीज़ कहते भी हैं कि भक्ति में ज्ञान की क्या ज़रूरत है। भक्ति तो मतलब चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, श्रवणम और कीर्तनम। मगर ज्ञान, फिलोसोफर बनने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग कहते भी आप ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हो, ज़्यादा फिलोसफी बोल रहे हो। कीप इट सिंपल। बट ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है कि भक्ति में ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, ये मायावादी कॉन्सेप्ट है। ये गलत सिद्धांत है, बल्कि मायावादी सिद्धांत है। मायावादी मतलब ज्ञानी लोग, ज्ञानियों ने, स्पेशली जो मायावादी लोग हैं, उन्होंने ये सिद्धांत लेके आए थे कि भक्ति में ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान तो हम ज्ञानियों का काम है, भक्ति तो भावना का काम है, भक्ति तो नाच गाना है। चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी गए तो प्रकाशानंद सरस्वती एक बहुत बड़े मायावादी थे, और उन्होंने महाप्रभु से यही कहा कि तुम नाच गाना कर रहे हो, हरे कृष्णा बोलते रहते हो, नाचते रहते हो, आओ हमारे साथ आके ज्ञान लो, वेदांत सूत्र पढ़ो। तुम तो सन्यासी हो, तुम्हारा काम तो ज्ञान लेना और ज्ञान बांटना होना चाहिए। ये भावुक होकर रो रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, लौट रहे हो, ये कहाँ का सन्यासी है। ये मायावादियों का प्रचार है, ये मायावाद सिद्धांत है कि भक्ति में ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने अपने भगवद गीता के तात्पर्य में, श्रील प्रभुपाद ने बोला कि अगर कि जैसे मायावादी और ज्ञानी लोग कहते हैं कि भक्ति में ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, तो भक्ति तो आसान है, वो तो भावुकता है। तो उन्होंने, प्रभुपाद ने पर्पट तात्पर्य में ज्ञानियों को लिखा है, चैलेंज किया है कि अगर इतनी भक्ति ईजी है तो भक्ति करके दिखाओ फिर। और श्रील प्रभुपाद ने तर्क बिल्कुल उल्टा कर दिया। वह ने कहा ठीक है ज्ञानी भैया लोग, अगर भक्ति इतनी आसान है, आप ही कह रहे हो भक्ति आसान है, भक्ति में ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, तो आप मुश्किल रास्ता क्यों ले रहे हो। आप आसान भक्ति कर लो ना। आपको क्या शौक़ है, अगर लिफ्ट जा रही है तो सीढ़ी से क्यों जा रहे हो, पागल हो क्या। तो प्रभुपाद ने ज्ञानियों को इस तरह फंसा लिया अपने तर्क से। प्रभुपाद ने कहा कि अगर भक्ति आसान है, तुम कहते हो आसान है, तो तुम क्यों नहीं कर लेते, करना चाहिए, मुश्किल रास्ता क्यों ले रहे हो। तो अगर तुम सही कह रहे हो तो फिर तो तुम्हें भक्ति करनी चाहिए, और तुम गलत कह रहे हो कि भक्ति में ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो अगर तुम्हें गलत कह रहे हो तो फिर तुम भक्ति करके दिखाओ, क्योंकि भक्ति में तो भक्ति तो मुश्किल है, भक्ति कोई आसान थोड़े ना है। श्रील प्रभुपाद ने इस तरह से उनको आर्ग्यू किया। इसलिए हमें ये स्टेटमेंट, वैष्णवों के शोभा नहीं देता हमें स्टेटमेंट देना कि भक्ति में ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने भी श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ी हैं, प्रभुपाद बार बार अपनी किताबों में लिख रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ कृष्णा। और कहाँ से बोल रहे प्रभुपाद, चैतन्य चरितमृता में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। चैतन्य चरितमृता के 2 श्लोक आपको ज़रूर पता होने चाहिए अगर कोई ऐसा बोले भक्ति में ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। पहला श्लोक है, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, या होते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। ये श्लोक है चैतन्य चरितमृता आदि लीला 2 अध्याय 117वां श्लोक। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में, चैतन्य चरितमृता के श्लोक में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि सिद्धांत समझने में, सिद्धांत मतलब ज्ञान, फिलॉसफी, सिद्धांत समझने कभी भी आलस मत करो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु कोट कर रहे हैं। और क्यों, क्योंकि सिद्धांत या ज्ञान, सिद्धांत समझने से, ज्ञान लेने से भगवान में सुदृढ़ पूरी तरह मन लग जाएगा।
अब चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसमें आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में 2-3 पॉइंट्स बना रहे हैं, इसमें आप तात्पर्य पढ़िएगा। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक पॉइंट लिख रहे हैं कि 3 तरह के ज्ञान होते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आएगा। इसके तात्पर्य में 3 तरह के ज्ञान होते हैं। सबसे पहला ज्ञान होता है शुष्क ज्ञान, दूसरा होता है संसारी ज्ञान, तीसरा होता है भक्ति का ज्ञान। तो शुष्क जो संसारी ज्ञान होता है वो तो केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, दीवार कैसे बनानी है, बिल्डिंग कैसे बनानी है, पेंट कैसे करना है, कुकिंग कैसे करनी है, मेडिसिन, ये सारा संसारी ज्ञान है। तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है भक्ति में। इसको क्या करना है भक्ति में? इसको ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। शुष्क ज्ञान वो ज्ञान होता है जो कि फिलॉसफी, जो सिद्धांतवादी होते हैं, सिद्धांत की चर्चा करते हैं मगर भगवान उसमें नहीं होते। सूखा रूखा ज्ञान, जैसे न्याय, वैशेषिक वाले, सांख्या वाले, जो नास्तिक सांख्य है, कर्म मीमांसा वाले, इसमें भगवान की चर्चा ही नहीं है, उसको हम साइड में रखते हैं। उसको भी भक्ति में कोई ज़रूरत नहीं है। भक्ति में तो भक्ति के ज्ञान की ज़रूरत है। भक्ति का ज्ञान मतलब अब आप बोलोगे भक्ति का ज्ञान क्या है? या वैसे इस श्लोक में तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, सिद्धांत बोलने में कभी आलस मत करो। यहाँ पे सिद्धांत मतलब भक्ति का ज्ञान लेने में आलस मत करो। शुष्क ज्ञान और संसारी ज्ञान की बात नहीं हो रही। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे भक्ति का ज्ञान होता क्या है? उसके लिए आपको दूसरा श्लोक जानना पड़ेगा। चैतन्य चरितमृता के मध्य लीला के 25वें अध्याय का 265 श्लोक, वो आपको जानना पड़ेगा। उस श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं भक्ति के ज्ञान में 6 कंपोनेंट्स हैं, 6 चीज़ें हैं। जब आपसे बोलेंगे भी भक्ति का ज्ञान सीखना है तो भक्ति का ज्ञान क्या है? 6 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। क्या? कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं भक्ति के ज्ञान में 6 चीज़ें हैं। तत्व मतलब होता है ज्ञान। जैसे सिद्धांत का मतलब ज्ञान है, तत्व का मतलब भी ज्ञान है, एक बहुत ब्रॉड टर्म्स में। तो कृष्ण के समय लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? भक्ति के ज्ञान में क्या है? कृष्ण का ज्ञान लेना पड़ेगा, भक्ति का ज्ञान लेना पड़ेगा। भक्ति मतलब ऐसा साधना का ज्ञान भक्ति की। प्रेम का ज्ञान, प्रेम क्या है, भाव क्या है उसका ज्ञान, रस क्या है उसका ज्ञान, और लीला का ज्ञान। जब ये सारे 6 चीज़ों का ज्ञान लेंगे, इसको मिला के भक्ति का ज्ञान बनता है। बाय द वे, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो जीवा गोस्वामी ने 6 इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। किसके लिए लिखी हैं? तो चांद पे जो कि बाहर के ग्रह के लोग हैं उनके लिए लिखी है ना, हमारे लिए तो लिखी है, और किसके लिए लिखी है? तो मगर ऑफ कोर्स हम श्रील प्रभुपाद ने, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ भी सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने वो सारी किताबें पढ़ के अपने तात्पर्य लिखे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? प्रभुपाद को ज्ञान नहीं था? प्रभुपाद ज्ञान की जरूरत नहीं है मतलब प्रभुपाद के पास कोई ज्ञान नहीं था, है ना? सो इसलिए ये 6 ज्ञान, इन 6 टॉपिक्स को लेकर जीवा गोस्वामी ने 6 किताबें लिखी, जिसको 6 संदर्भ कहते हैं। 6 संदर्भ, इतनी मोटी मोटी, इतनी कॉम्प्लेक्स किताबें लिखी हैं। बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब वृंदावन परिक्रमा करने गए तो उन्होंने जब पूरी परिक्रमा कर ली तो राधा कुंड पे बैठ के लेक्चर दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, जितने वृंदावन में मुझे एक भी उत्तम अधिकारी नहीं मिला, एक भी अच्छा डिवोटी नहीं मिला, सबके सब 9 सखियाँ, सबके सब कनिष्ठ अधिकारी। सारे जो डिवोटीज उनके साथ कहते, अच्छा ऐसे कैसे इतने बड़े बड़े बाबा जी से मिल के आए, राधा कुंड पे बाबा जी से, बाबा जी इतनी फिलॉसफी आती है। उन्होंने कहा ये सब नॉनसेंस है, बंदर है, क्योंकि इनको ये समझते हैं कि भक्ति में ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। इनको जीवा गोस्वामी के संदर्भ की एक भी लाइन नहीं पता। सो आगे से अगर आपसे कोई कहे कि भक्ति में ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आप ये 2 श्लोक कोट करिएगा चैतन्य चरितमृता के, और उसको बताइएगा भक्ति का ज्ञान क्या है। उसको भी बताइएगा कि भक्ति का ज्ञान, शुष्क ज्ञान और संसारी ज्ञान अलग अलग चीज़ें।
कौन से ज्ञान की ज़रूरत नहीं है और कौन से ज्ञान की ज़रूरत है, और खुद भी इस भ्रम से निकलिए और प्रभुपाद की किताबें पढ़िए, भक्ति का ज्ञान लीजिए, क्योंकि इससे मन भगवान की भक्ति में पूरी तरह लगेगा। क्योंकि ये सब ज्ञान लेने से संशय हटेंगे, आपका साध्य गोल क्लियर होगा, साधना कैसे करनी है, प्रोसेस वो समझ आएगा, आप इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ये मेरा आंसर था उन डिवोटीज़ को जिन्होंने मुझे मेल लिखा था, भक्ति में ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।